आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। अपनी सीरीज का 16 नंबर का पेपर सोल्व कर रहे हैं जो 19 जुलाई को हुआ था। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अपने को 4 नंबर दिए गए, कह रहा है कि कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, 8 से डिवाइड होगा। देखिए 8 से होगा तो 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। अब सारे इवन नंबर है तो 2 से तो होंगे ही होंगे। 4 का चेक करें तो 4 के लिए क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो पूरे नंबर में 4 का भाग जाएगा। तो पहला देखें तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर यदि अपन डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी आप देखो जैसे इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 23 ये भी 4 से हो रहा है, ये भी 4 से हो रहा है, तो 8 से भी आगे फिर अपन 8 का चेक कर लेते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि दो नंबर है वो तीसरे नंबर से 1750% मोर देन है, तो उनका रेशियो पूछा है। ठीक है, 3 नंबर अपने पास है। ये क्वेश्चन पहले काफी बार पूछा जाता था, ओल्ड पेपर आप उठा के देखोगे काफी टाइम बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा नंबर मान लीजिए अपने पास 100 है, तो दो जो संख्याएं हैं वो तीसरे से हैं। ये 17% ज्यादा तो 117, ये 50 ज्यादा तो 150। ठीक है, करें इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो ये हमने क्या आ गया, इनका रेशियो आ जाएगा। अब 2 से देखिए कैंसिल हो रहे हैं, सॉरी 2 से नहीं 3 से। ठीक है, ये अपना आ गया 39 और ये 3 से आगे 50, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू √2 cos x है। हमें पूछा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसकी जरूरत है कि नहीं वो बाद में, पहले देखिए ये cos मान लीजिए आपके पास a है और साइन आपके पास b है, तो ये हमारे पास बना a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। यही बना भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ -2ab भी यहाँ +2ab होता है, वो टर्म कैंसिल हो जाती है, हमारे पास बचता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके याद होनी चाहिए चीजें। अब देखिए ए क्या था, कॉस, तो ये आ जाएगा 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 2 इंटू 1 आंसर कितना आ जाएगा, 2। अगला देखिए, कह रहा है कि 14 मैन है, वो किसी वर्क को 60 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, घर बना रहे हैं, उसी घर को 30 व्यक्ति कितने दिन में बनाएंगे। तो कितने, यहाँ पे देखिए पहले कितने व्यक्ति बना रहे हैं हम, 30, पहले कितने बना रहे थे, 14। तो टोटल वर्क की बात करें तो मैन को आप टोटल टाइम से इंटू करोगे तो टोटल वर्क आ जाता है। अब इसी को कितने लोग करेंगे, 30, तो कितना आ जाएगा, 28 एज। ओके, अगला देखिए, कह रहा है कि 8 नंबर है उनका एवरेज 18 है, उनमें से एक नंबर अपने यदि एक्सक्लूड कर दे, निकाल दें, तो कह रहा है बाकी का एवरेज 20 है, तो निकाली गई संख्या। ये आप एवरेज, मैंने आपको बताया था ग्रुप को छोड़ के जा रहा है एक्सक्लूड या ग्रुप में आ रहा है, उसका फॉर्मूला भी आप उससे भी कर सकते हैं यदि करना चाहे तो। एवरेज का मतलब क्या है, 8 संख्या है, इसका मतलब पहली भी 18, दूसरी भी 18, तीसरी भी 18, ऐसे सारी की सारी संख्या क्या है अपने पास, 18 18 18। एवरेज का मतलब होता है सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना। एक संख्या निकाल दी तो बची कितनी, 7 संख्याएं। अब ये 18 की जगह इनका एवरेज कितना हो गया, 20 20, यानी इन 7 नंबर का प्रत्येक का जो एवरेज है वो 2 बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया, 14। क्यों बढ़ गया 14, क्योंकि जो संख्या गई, जैसे एक संख्या अपन ने एक्सक्लूड कर दी, ठीक है, तो 18 18 सभी होती तो वो 18 अपना मान लेके जाता, बाकी का एवरेज सेम रहता। लेकिन क्या हुआ, ये 14 जो 14 है, ये इन्होंने उस संख्या को दे रखा था, वो कम थी। ठीक है, तो 18 माइनस 14 वो संख्या कितनी थी, 4 थी, 14 इन्होंने उसको दिया हुआ। अगला देखिए, दो संख्याओं की योग का घन, तो दो नंबर a प्लस बी, इनका सम और इसका क्यूब, ये हमें दी गई 1728। आपको पता है कि 12 जो होता है उसका क्यूब होता है 1728, इसका मतलब a प्लस बी जो है उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, 12। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट 32 है। गुणनफल नंबर बोले तो a इंटू बी, ये हमारे पास 32 है। ठीक है, आप चाहो तो इसको a प्लस बी का जो क्यूब वाला फॉर्मूला उससे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दो का प्रोडक्ट 32 और सम 12 होगा, क्या हो सकते हैं, 8 और 4, गुणा करने पे 32 और ऐड करने पे 12 आ रहे हैं। ऐसे तो देखिए 32 की यदि हम लोग बात करें तो बाकी और भी हो सकते हैं, 2 गुना 16 भी हो सकता है, लेकिन इनका जब सम करेंगे तो 12 नहीं आ रहा। ठीक है, एक 32 भी हो सकते हैं। तो कह रहा है कि दोनों के क्यूब का सम क्या होगा, तो 8 का क्यूब होता है 512 और 4 का क्यूब होता है 64, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 576, इस क्वेश्चन का आंसर।
अगला देखिए, अशोक भरत से दो सही 2/3 गुना तेज दौड़ता है। देखिए मिक्स फ्रैक्शन दी, इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, 3 × 2 6 प्लस 2, ऊपर वाला ऐड करेंगे 8, 8/3। जिससे भी कंपेयर करता है, किससे कंपेयर कर रहा है? भरत से, तो ये नीचे वाला। तो भरत की यदि स्पीड 3 है तो अशोक की स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास है इनकी स्पीड, इतना तेज दौड़ता है मतलब स्पीड का रेशियो आ गया। फिर कह रहा है कि अशोक जो है वो भरत को 160 मीटर की क्या कर रहा है? बढ़त देता है। किसको? भरत को। यानी अशोक यहाँ पे है और भरत इससे 160 मीटर आगे है। इनके बीच की दूरी 160 मीटर। कह रहा है कि इनका जो टारगेट है, यहाँ पे इनको डेस्टिनेशन, ये पॉइंट इनका यहाँ पे पहुंचना है। अशोक भरत एक ही समय में उस टाइम पे यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, यानी भरत अपनी रेस यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे आएगा, और अशोक अपनी रेस को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आएगा। तो दोनों को इक्वल टाइम लग रहा है। अब ये चीज मैं आपको टाइम डिस्टेंस में पढ़ा चुका कि जब समय बराबर हो तो स्पीड का जो रेशियो है वही रेशियो किसका होगा? डिस्टेंस का होगा। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेंगे उनका रेशियो भी कितना होगा? 8 और 3। बीच में कितने का गैप है? 160 मीटर का। रेशियो में गैप कितने का है? यहाँ पे 5 का। ठीक है, यही है। हमें पूछा है इसकी टोटल लेंथ, तो आप देखो यहां से लेके स्टार्टिंग से लास्ट तक कौन गया भाग के? अशोक। तो उसका रेशियो कितना? 8। 8 से अपन क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 5 से 32, 8 से इंटू कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 256 मीटर। ओके, अगला देखिए, कोस स्क्वायर 32 माइनस साइन स्क्वायर 58 डिग्री की वैल्यू हमें पूछी है। देखिए साइन स्क्वायर की अपन बात करें 58, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 32। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन चेंज होता है किसमें? कॉस में, और सभी पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर 32। ये कोस स्क्वायर फिर माइनस कोस स्क्वायर, सेम वैल्यू है थीटा की, तो ये आपस में कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर 3 लाख है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि सामग्री लागत, कॉस्ट मटेरियल जो है 15%, और विक्रय व्यय, सेलिंग एक्सपेंसेस जो इसका है वो 28%। इन पे टोटल कितना खर्च किया? 3 लाख जो हमें दिया गया है वो टोटल है, यानी किसकी वैल्यू हमें देगी? 100% की। जो पूछा उससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे तो ये हमारा आ गया 43। ये दो जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 129, और आगे 3 जीरो। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है आदित्य जो है वो 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है। टोटल क्वांटिटी है, टोटल रुपीज ये है। कुछ आम जो है वो सड़ गए, ठीक है, और फेंक दिए जाते हैं। शेष को 5 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है, यानी एक आम को सेल करेगा 5 रुपीज में, जैसे दो होंगे तो 10 रुपीज में। 150 रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब उसने 1100 में परचेज की थी, 1100 में, ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी, और 150 का प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस की यदि हम लोग बात करें कितने में बेचे होंगे, तो 1100 प्लस 150, तो बेचे उसने टोटल 1250 में। और एक आम को बेचा 5 रुपए में, तो 1250 में उसने कितने बेचे होंगे? डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 250। तो 250 मैंगो उसने सेल कर दिए, टोटल 300 थे, तो फेंके गए कितने? 300 माइनस 250, यानी 50 जो आम है वो खराब हो गए, वो उसने फेंक दिए। ये पूछा कि जो फेंके गए थे उनका परसेंटेज, तो 50 कितने में से? 300 में से। तो अपॉन 300 और इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो 50/3 आ जाएगा, 16 से 2/3%। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है n+15 जो मैन है वो पर डे 9 आवर काम करके 8 डेज में किसी काम का 36% कंप्लीट कर रहे हैं। n+9 जो मैन है वो रिमेनिंग, यानी 36 हो गया, तो रिमेनिंग जो वर्क होगा वो होगा 64%। उसको 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और पर डे वो 7 आवर कर रहे हैं। हमें पूछा एन की वैल्यू, टाइम एंड वर्क में इस टाइप के पढ़ाए। ठीक है, आपको कहा कि जो भी यहाँ पे मैंने बताया एम के जगह हम लेते हैं जो भी कार्य करता है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो घोड़े हो, चाहे वो आदमी हो। तो यहाँ पे है n+15। यहाँ पे अपन लेते हैं काम, वर्क कितना हुआ, तो पहले कितना वर्क हुआ यहाँ पे? इन लोगों ने किया 36%। फिर अपन यहाँ पे लेते हैं टाइम, यानी डेज। ठीक है, या टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है इनको 8 आवर, इसके अलावा कुछ भी बच जाए वो यहीं पे लेना, एक्सेट्रा 1, और नीचे वाले में सेकेंड। तो पर डे काम करें 9 आवर। ओके, अब देखिए, फिर आते हैं n+9 में।
ये करते हैं रिमेनिंग 64%। इनको लग रहे हैं 20 दिन और पर डे करते हैं 7 आवर। उसके बाद आपको बताया कि यूं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या 64 को ऊपर कर दो, 36 को नीचे कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूं। तो n+15 इंटू 64 इंटू 8 और इंटू 9 इक्वल टू n+9 इंटू 36 और इंटू 20 इंटू 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए, इसको अपन 4 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, इसको 4 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम। ठीक है, ये 9 से 4 टाइम, ये 4 से 16 टाइम, इधर बचा 5 और 7। ठीक है, प्राइम नंबर है तो ये कटेगा नहीं। ये हो गया 16 × 2 32, तो n से इंटू करेंगे तो होगा 32n, प्लस 32 को अपन 10 से गुना करें तो 320, और 32 × 5 करते हैं तो 160। तो 320 प्लस 160 कर देंगे तो ये आ जाएगा 480, इक्वल टू, ये 7 × 5 35, एन से मल्टीप्लाई करेंगे 35n प्लस 9। देखिए 35 इंटू 10 होता तो 350, लेकिन 9 है यानी एक कम है, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना, 35। तो ये हमारे पास आ जाएगा 315। अब 32n आगे जाके माइनस, तो बचे 3n, इक्वल टू 315 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 480 में से 400 से कितना कम है, 85, और ये 400 से ज्यादा है 80, तो 80 प्लस 85 कर देंगे तो ये आ जाएगा 165। तो n की वैल्यू अपन यहां से निकालें, ये आ जाएगी 55। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अगला देखिए, कह रहा है ट्राइंगल है एबीसी। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। ए बी और ए सी जो साइड है, इनके मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट एक्स है और इसका मिड पॉइंट वाई है। अब कह रहा है कि बी सी प्लस एक्स वाई 18 यूनिट है। तो देखिए एक्स वाई, एक ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दें तो तीसरी साइड के पैरेलल और उसकी हाफ होती है। यदि बी सी 2 होगी तो एक्स वाई कितनी होगी, 1। ये 1 और 2 के रेशियो में होगी। ठीक है, दोनों का जो सम है बी सी प्लस एक्स वाई, ये 18 है, तो दोनों का सम 2 और 1 3। तो 3 की वैल्यू हमारे पास 18 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। इसका मतलब एक्स वाई 6 है और ये हमारे पास कितनी है, 12 है। पूछा बी सी माइनस एक्स वाई, तो 12 में से 6 गए, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ज्योमेट्री का है, बीसी इसकी कह रहे हैं कॉर्ड है ये वाली, सी डी जो सी से इसकी टेंजेंट है, ए ओ सी ये हमें 112 डिग्री दिया है, तो ए सी डी का मान पूछे, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए ये 112 है और ये किससे बन रहा है, एसी चाप से बन रहा है, और बी पे जो एंगल बन रहा है वो भी एसी चाप से बन रहा है। एक लाइन ए से आ रही है और एक सी से आ रही है। ठीक है, तो ये 112 है सेंटर वाला, तो सरकमफ्रेंस वाला इसका हाफ होगा, रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे जो होगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आधा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 56 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये एसी इसकी कोड है और ये इसकी क्या है, टेंजेंट। तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण और रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे बना कोण इक्वल, तो ये भी हमारे पास 56 डिग्री आएगा। तो आंसर आ जाएगा 56 डिग्री। ओके, अगला देखिए, साइन माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब पूछा है। देखिए इसको ए मान लीजिए साइन को, कोस को बी मान लीजिए, तो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, तो ए माइनस बी कितना है, 0। 0 इंटू समथिंग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे एक डीलर एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस से है 60% ज्यादा मार्क करता है और उसे मार्क प्राइस पे 10 और 20 की दो सक्सेसिव डिस्काउंट देके उसको सेल कर देता है। पूरे लेन देन में उसका प्रॉफिट है 1064 रुपीज का, तो उसका कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। देखिए जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपके पास था 100, 60% ज्यादा वो उस पर मार्क करेगा तो मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी, 160। ठीक है, डिस्काउंट किस पे देगा, मार्क प्राइस पे, तो ये अपने पास है 160। अब इस पे पहला डिस्काउंट यदि 10% का होगा तो बचा कितना प्राइस, 90%। सक्सेसिव है तो लगातार। फिर 20% है तो 20% का डिस्काउंट, तो बचेगा, बचा कितना, 80%। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ओके, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 × 9 144 और गुना 8। देखिए 14 × 8 112 और एक आगे जीरो, 1120 और 8 × 4 32। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 1152। नीचे 10 है तो एक पे जीरो, यानी डिस्काउंट देने के बाद इसने कितने में बेचा, तो इसने बेचा 115.2 रुपए में। ठीक है, तो इसकी खरीद थी 115.2 में, बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का है, 15.2 का। और जो प्रॉफिट है वो हमें दिया है 1064। किसका मान दिया है, 15.2 का। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए यहाँ पे 2 है और 3 जीरो तो आपको ऑप्शन में भी दिखाई दे रही है। चलिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, कब आएगा, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें या 7 से करें। 7 × 2 14 1, 7 × 5 35 और 1 36 3, 7 और 3 10, यानी ये 7 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 7000। थोड़ा सा इस टाइप से आप ऑप्शन वगैरह देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी बार भाग जा सकता है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक चोर है, वो पुलिस कर्मी को 300 मीटर की दूरी पे देखता है, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, चोर और पुलिस वाले के बीच में, ये चोर ये पुलिस वाला, कितनी है, 300 मीटर। देखते ही चोर क्या करता है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना स्टार्ट कर देता है। इस साइड में सामने तो जाएगा ना उसकी तरफ। तुरंत उसी टाइम जैसे ये स्टार्ट करता है, उसी टाइम पुलिस वाला भी 12 की स्पीड से इसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें कह रहा है कि जब चोर पकड़ा जाता है, ये इधर भाग रहा है, ठीक है, और ये पुलिस वाला यहाँ से आके इसको यहाँ पे दबोच लेता है, यहाँ पे पकड़ा गया। तो चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई, एक साथ भागना स्टार्ट करेंगे, जब तक पकड़ा जाएगा तब तक दोनों का टाइम सेम, टाइम सेम, तो जो स्पीड का रेशियो वही रेशियो किसका होगा, दूरी का। तो स्पीड का अपन रेशियो देखते हैं, 2 से 6 टाइम, 2 से 5 टाइम। स्पीड का रेशियो 6 और 5 का है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा, 6:5 का। बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 रेशियो का, और दूरी में कितने का, 300 का। तो 301 की वैल्यू है। हमें चोर वाली पूछनी, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 मीटर, यानी 1.5 किलोमीटर। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, हमें पूछा x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 117 की वैल्यू क्या होगी। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 2 आप बेसिक से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि यदि x की जगह 1 हो तो ये 1 प्लस 1/1 यानी 1, तो 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 की कितनी भी पावर कर दें, क्या रहेगा, 1, तो 1 प्लस 1 यानी आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ओके, अगला देखिए, कह रहा है m को जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 5 है, यदि 3m, तो ये पहले नंबर था m, अब इसको क्या कर रहा है, 3 टाइम कर रहा है, 3 गुना कर रहा है। तो जो भी आपके पास शेषफल है उसको आप 3 टाइम कर दीजिए, यानी जो उस संख्या के साथ ऑपरेशन कर रहा है, प्लस गुणा भाग जो भी, ठीक है, वही आप रिमाइंडर के साथ कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15। अब करें इसको 7 से डिवाइड करें तो 14 में पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। अगला देखिए, 12 महीने कह रहा है कि किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो कितने लोगों की, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए टोटल, यदि हमें वर्क निकालना है तो मैन इंटू डेज कर देंगे, 120 हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। अब इसको करना है 6 डेज में कंप्लीट, तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो आंसर आ जाएगा 20। ये पूछा 12 मैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, हाउ मेनी मोर मैन। अच्छा, ये पूछा कितने और, जैसे 12 तो काम कर ही रहे हैं, ये 10 दिन में कर सकते हैं, लेकिन इसी काम को यदि 6 दिन में करवाना तो कितने और लोगों की आवश्यकता होगी, तो 20 टोटल चाहिए, जिसमें से 12 पहले के हैं, तो कितने और चाहिए, 8 और हमें आवश्यकता है। ठीक है, हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड। अगला देखिए, यहाँ पे हमें देखिए बार ग्राफ दिया है, कंपनी दी गई है और पी क्यू आर एस टी, इनमें कह रहा है कि ये पहले वाला इसका कॉलम डिमांड का है, दूसरा इसका प्रोडक्शन का है। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या, ठीक है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन से अधिक डिमांड वाली, तो ये जो है पी, इसमें देखिए प्रोडक्शन से ज्यादा डिमांड है एक, ये इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें क्या है, डिमांड कम है दो में। तो हमें पूछा है कि मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या का रेशियो, तो ये आ जाएगा 3:2, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 20 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 152 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
ये होता है ए प्लस बी प्लस सी जो ऑलरेडी है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400। अब देखिए इसका मान हमारे पास है कितना, 152। तो ये आगे जाके इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचा, माइनस कर देंगे तो 248। ठीक है, ये आगे जाके माइनस हो गया। इधर है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां से देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 124। बस अब पुट करना है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 20 इंटू, ये हमारे पास है 152। इधर देखिए माइनस यदि बाहर ले लेंगे अपन इसमें से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बचेगा, तो ये है 124। तो ये हमारे पास आ गया 20 इंटू, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 28। और 28 गुना 2 56 यानी 560, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अपने पास एक क्यूब है और उसका जो सरफेस एरिया है वो है 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम अपने को फाइंड आउट करना है। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर इक्वल टू 5046। यहाँ पे देखिए ये 6 से जिसको डिवाइड करेंगे, ए टाइम 48, फिर 2 4 और फिर 1, तो ए स्क्वायर हमारे पास आ गया 841। ठीक है, तो ए की बात करें तो कितना आ जाएगा 29, इसका रूट लेंगे। वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड क्यूब यानी ए क्यूब। तो ये 841 तो ए स्क्वायर है, यानी इसको ए से गुणा करने पे ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और ए कितना है 29, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 29 से मल्टीप्लाई करना है बस। तो 9 से 1, ये हो गया 36 और 2 38 8। तो ये वाला अपना आंसर आ जाएगा। इसमें दो में सेम आ रहा है, एक डिजिट और निकाल लेते हैं, ये 72 और प्लस 3 75 और प्लस 8, तो 75 और प्लस 8 यानी कितना आ जाएगा 3। ये वाला इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल हैं जो उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इसका सेंटर मान लीजिए P और ये इसका सेंटर है Q। तो इनके बीच की जो दूरी है वो हमारे पास है 5। तो कह रहा है कि इनकी जो कॉमन टेंजेंट होगी ये वाली, ये मान लीजिए AB है। ठीक है, तो इसकी हमें डिस्टेंस पूछेगी, इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो इस टेंजेंट जो AB है इसकी डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर यानी केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस इनकी इसकी रेडियस हमारे पास है 2 और इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है 6। तो ये होगी आर, कैपिटल आर या बड़े वाले की माइनस छोटे वाले की रेडियस का स्क्वायर। तो 6 में से 2 गए यानी 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 25 में से 16 गए तो आ जाएगा 9 और 9 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो 7% इंक्रीज हो जाती है, जिससे पहले 100 रुपए थी तो अब कितनी हो जाएगी 107। कह रहा है कि एक्सपेंडिचर को कितना, एक्सपेंडिचर को कह रहा है कि कोई चेंज नहीं करना उसको, तो कंजप्शन जो है उसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, उसको चेंज नहीं करना, यानी 107 से वापस अपने को 100 रुपए खर्चा लेके आना है। तो कितना कम करना है 7, लेकिन किससे कम करना है 107 से, और इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है। तो 700 बटा 107 आ गया। ठीक है, 7 बार तो भाग नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 बार हो जाएगा 642। तो 700 में से 642 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 58/107। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पे कह रहा है कि एक सम था, वो 3 ईयर में जो उसका अमाउंट है मिश्रधन वो है 1630 और 4 ईयर का है 1708। टाइम में जो डिफरेंस है वो हमारे पास 1 साल है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रत्येक साल जो ब्याज होगा, एवरी ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो इक्वल होता है। ठीक है, तो अमाउंट का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 साल का हमारे पास क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो 1630 जो है वो 1700 से कितना कम है, 70, और ये 1700 से कितना ज्यादा है 8। तो 1 साल का ब्याज हमारे पास आ गया 78 रुपए। हमें पूछा सम यानी प्रिंसिपल,
तो 1 साल का 78 है, तो 3 साल का कितना होगा, 3 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो 8 × 3 = 24 और 7 × 3 = 21, 210 प्लस 24, 234। ये हमारे पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो ये जो अमाउंट था 1630, इसमें से हम माइनस कर देंगे 234। ठीक है, देखिए पहले ऊपर वाला आप माइनस कर दीजिए 230, तो 1630 में से 230 माइनस करते हैं तो बचे 1400, फिर 1400 में से अपन 4 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1396। ठीक है, अगला देखिए। चलिए, ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।